हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप अपने किसी भी रिश्ते को टोटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अभी आप खुश नहीं है रिश्ते में या सामने वाले इंसान के बिहेवियर से खुश नहीं और चाहते हैं कि स्थिति टोटली चेंज हो जाए या सामने वाला इंसान बदल जाए, देन डेफिनेटली आप अपने रिश्ते को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको बेहद 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 खूबसूरत बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये ठान लो कि आपको रिश्ता ठीक करना है या नहीं करना है, कितनी इंपॉर्टेंस है उस इंसान की आपकी लाइफ में। कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपका पार्टनर हो, आपका दोस्त हो या कोई भी आपका करीबी। तो सबसे पहले क्योंकि हम अपनी एनर्जी लगाएंगे वहाँ पर, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये इंसान मुझे मेरी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपने ठान लिया कि हाँ, इस इंसान को मुझे मेरी लाइफ में रखना है और इस इंसान के साथ मुझे एक खूबसूरत रिश्ता चाहिए, आपने अपना एक इंटेंशन सेट कर लिया, देन डेफिनेटली आप अपने इस रिश्ते को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आप एक इंटेंशन सेट कीजिए कि यस, मुझे जिम्मेदारी लेनी है इस रिश्ते की, मैं जिम्मेदार हूँ इस रिश्ते को चलाने के लिए। एंड अब इस रिश्ते की बागडोर मेरे हाथ में है और मैं इस रिश्ते को ठीक करके ही रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, तो ये आपने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस इंसान के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। ये चीज़ों का आप बहुत ख्याल रखिएगा कि आपका फोकस कहाँ होता है। आप क्या करते हैं, करंट सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। करंट सिचुएशन से आप खुश नहीं हैं, उसके बिहेवियर से आप खुश नहीं हैं, आप परेशान हैं, देन डेफिनेटली वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है और आप गलत चीज़ों पर ही फोकस देते हैं। तो जहाँ पर आपका फोकस होता है वहीं पर चीज़ें ग्रो होना स्टार्ट होती है, वहीं पर एनर्जी फ्लो होती है। तो जब आप फोकस देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या उसने कभी मेरे साथ इतना गंदा बिहेव किया था, यानी कि शिकायतें शिकायतें शिकायतें, आपका फोकस जो है वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर है, तो कभी भी पॉजिटिव चीज़ें उस रिश्ते में नहीं आ पाएंगी। तो जो भी हुआ, जो भी करंट सिचुएशन है या जो भी पास्ट में हुआ, आपको उसको भूलना पड़ेगा। उसको भूल के आपको अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों पर। अगर उस इंसान के साथ आप रिश्ता रखना चाहते हैं, देन डेफिनेटली उसके साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई होंगी, तभी आप उसको चाहते हैं। टोटली नेगेटिव नहीं होगा कोई भी इंसान, नहीं तो हम उसको अपनी लाइफ में कभी चाहेंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे, जो भी पॉजिटिव आपके साथ हुआ है, आप दोनों के साथ हुआ है, जो भी आपकी यादें हैं, जो अच्छी यादें हैं जिनको सोचते समय आपके फेस पर ना स्माइल आ जाती है, उन यादों में आपको रहना है। यानी कि जब भी उस इंसान के बारे में आप सोचेंगे, आपका जो फोकस है सिर्फ अच्छी बातों पर होगा। कभी भी ये चीज़ नहीं लाएंगे दिमाग में कि उसने ये किया था जिससे मैं हर्ट हुई या परेशान हुई, क्योंकि आपको रिश्ता अब ठीक करना है, ये आपने जिम्मेदारी ली है। तो आपने जब जिम्मेदारी ली है तो आपको अब अपना फोकस चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। तो उसके बारे में जब भी सोचेंगे, पास्ट की दो दो या तीन पॉजिटिव चीज़ें सोचिए जो आपको खुशी देते हैं, अंदर से आपको खुश करती हैं। और फ्यूचर की, कि आप उसके साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं, आगे क्या चाहते हैं, किस तरीके की सिचुएशन चाहते हैं। तो वो चीज़ें, यानी समझ लीजिए कि आपने दो पास्ट की चीज़ें ले ली और दो फ्यूचर की चीज़ें ले ली, क्योंकि प्रेजेंट में चीज़ें ठीक नहीं है, इसलिए प्रेजेंट को हमें अभी फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो जब भी सोचेंगे, दो पास्ट की दो फ्यूचर की चीज़ों को ही सोचना है, ताकि आपके फेस पर एक स्माइल आ जाए जब भी आप उस इंसान के बारे में सोचें। पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है, उसको लव एनर्जी सेंड करना है, लव वाइब्रेशन। लव वाइब्रेशन के कई सारे तरीके हैं, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं दे दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। तो आप उसको लव एनर्जी सेंड करें, यानी आप क्या कर रहे हो, आप उसको एक प्योर लव एनर्जी दे रहे हो। जब भी सोच रहे हो उसके बारे में, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। दूसरी बात, आपको क्या करना है, आपको कभी भी ईगो नहीं लाना। ईगो आएगा क्योंकि जब आप ये करना स्टार्ट करोगे ना प्रोसेस, तो आपको लगेगा यार एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, आपको लगेगा मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, सामने वाला इंसान तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, या यार ये तो ठीक नहीं है। मतलब ईगो पर अगर आपकी आ रहा है, देखिए एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, जहाँ पर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ जाती है वहाँ पर हमको एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक होता है ईगो,
तो ईगो से अगर हम काम करते हैं तो कभी भी हम रिश्तों में सुधार ला नहीं सकते। तो उस ईगो को आपको कम करना पड़ेगा, यानी सामने वाला भी जो कर रहा है करने दो, क्योंकि आपको पता है आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो एंड डेफिनेटली वो प्रोसेस काम करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, उस इंसान से डिटैच हो जाना है। डिटैच का मतलब ये होता है कि पूरे टाइम उस इंसान के बारे में नहीं सोचना है। मतलब फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आपका पूरे दिन फोकस आप उसी इंसान पे दिए जा रहे हो। आपको अपनी एनर्जी देनी है वहाँ पर, अपना फोकस नहीं देना है। डिटैचमेंट इस तरीके से लेना है कि वो इंसान अभी कुछ भी कर रहा है, कैसा भी बिहेव कर रहा है, मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूँ, राइट। और मुझे मालूम है कि मैं इस रिश्ते को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। तो ये चीज़ आप करेंगे। अब आप क्या नहीं करेंगे, आप नेगेटिव चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी नेगेटिव बातें हैं जो आपको दुख देती है, यानी कि बहुत सारी यादें जुड़ी होती है ना हमारी, कुछ यादों को सोचकर हमें दुख होता है कि यार ऐसा कर दिया था, ऐसा हो गया था। ये चीज़ें अपने दिमाग में नहीं लाने देना है। जैसे ही ये चीज़ें दिमाग में हावी हो, तुरंत पॉजिटिव बातों पर फोकस करना है, तुरंत अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर देना है। और इसके बाद आपको शिकायत नहीं करनी है। शिकायत जैसे कि हम शिकायत करते हैं ना कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करते, तुम मुझे मैसेज नहीं करते, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तुम मेरी केयर नहीं करते, तुम मुझे वैल्यू नहीं देते। तो ये सारी शिकायतें करना बंद, क्योंकि जब आप ये प्रोसेस अच्छे से कर लेंगे देन डेफिनेटली ये चीज़ें अपने आप होनी बंद हो जाएंगी। तो देखिए, आप फिज़िकली या तो कर लो, क्योंकि फिज़िकली आप कर करके थक चुके हो, बोल बोल के किसी को थक चुके हो कि तू सुधर जा, मान जा, लेकिन सामने वाला इंसान नहीं मान रहा। तो सारी चीज़ें जब आपने फिजिकली कर ली ना, तो अब आपने जब ठान लिया कि मुझे अब एनर्जी लेवल पर इसको ठीक करना है, बहुत हो गया, बोल बोल के थक गए, तो दोनों काम एक साथ मत करिए कि आप क्या कर रहे हो, कोई कॉल कर रहा है आपको या तो आप उसको भी 4 बातें सुना रहे हो कि तुम ऐसे और तुमने ये किया, तुमने वो किया, ठीक है। और दूसरा, आप एनर्जी लेवल पर भी काम कर रहे हो, अपने रिश्ते को ठीक भी करना चाह रहे हो। तो ये 2 काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप फिजिकल कर सकते हैं तो आप फिजिकली ही कर ले। आप फिजिकली भी बोल रहे हो और आपकी एनर्जी भी बोल रही है, तो वो आदमी पागल हो जाएगा, वो और बेकार हो जाएगा, उसको और समझ नहीं आएगा क्या होने वाला है। तो या तो फिजिकली ठीक कर लो, और फिजिकली नहीं हो रहा है तो एनर्जी लेवल पर आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो कभी भी शिकायत नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। अगर आप ये चीज़ें करते हैं देन डेफिनेटली आपका जो रिश्ता है वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। टोटली मतलब टोटली वो इंसान बदल जाएगा, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ले ली है, आपने रिश्ते को ठीक करने की ठान ली है, देन डेफिनेटली वहाँ पर असर होगा। तो फिजिकली कुछ मत करना, सिर्फ एनर्जी लेवल पर करना। और ये कब तक करना है, ये करना है आपको 30 दिन तक। 30 दिन तक करने के बाद लेट गो, भूल जाओ, और ये चीज़ समझ लो कि आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से काम कर रही है। अगर ये आप इसको बहुत अच्छे से करते हो ना, तो 30 दिन के अंदर अंदर आप सामने वाले इंसान की बिहेवियर में चेंज देखेंगे और आप अपना रिश्ता ना टोटली ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। So thank you so much for watching my video. Bye.